तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इसका मतलब है हमारे पास एक सेट ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, तो इनका डिफरेंस अगर सेम है, मतलब कि 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है, 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 1 है, 4 और 5 के बीच में डिफरेंस है वो भी 1 है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अगर मैं 5 के बाद यहाँ पे 7 लिख दूँ और फिर 8 लिख दूँ फिर 9 लिख दूँ, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो गया है। ये छोटी सी बात शायद आपको क्लियर होगी। और ये जो बीच में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं इसको हम डिनोट करते हैं डी से, और डी होता है यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब जो ये कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस को सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही समझते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस हमारे पास जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 1 1 1 1 1, तो ये हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कॉमन डिफरेंस जीरो है। 1 और 1 के बीच में जीरो, इधर 1 और 1 के बीच में इधर भी जीरो, हर जगह जीरो ही है, तो ये एक एपी है। कई बच्चे इसको एपी नहीं समझते, ये कहते हैं कि ये कैसे एपी हो गई, इसमें तो कॉमन डिफरेंस जीरो है, लेकिन ये एक एपी होती है। अभी तक में हमें ये पता चल गया कि डी क्या है। एपी को हम कैपिटल ए से लिख देते हैं, मतलब अगर हमें कोई भी एक एपी दी हुई है हम कैपिटल से उसको लिखते हैं। जैसे कि ए एक एपी है जिसमें हमारे पास वैल्यूज होगी 2 4 6 8 10। ओके, और जो ये टर्म्स हैं इनको अगर मैं ऐसे ना लिखना चाहूँ तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो ए एक एपी है उसमें टर्म्स है A1, A2, A3, A4, A5। मैंने टर्म्स मतलब डायरेक्टली नहीं ली, मैंने उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिख दिया, मैंने उसको A1 A2 की फॉर्म में लिख दिया। अब AP निकालने का फॉर्मूला क्या है, AN निकालने का फॉर्मूला क्या है? AN होता है हमारे पास nth टर्म। nth टर्म निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a हमारे पास a1 होता है या फिर फर्स्ट टर्म होती है। जहाँ पे मैंने a1 लिया है, a1 को आप फर्स्ट टर्म कह सकते हो। जैसे कि अगर ये फर्स्ट टर्म है तो हमारे पास ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी, ये फिफ्थ टर्म होगी। अब यहाँ पे जो n है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं an निकालने के लिए मैं यूज कर सकता हूँ a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। an की जगह मैं यहाँ पे a5 भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को n की वैल्यू तो पता ही है, तो ये a5 हो गया मेरे पास, a1 प्लस 4d। ऐसे ही अगर मेरे को a6 निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस 5d। ये नॉर्मल सी बात है, आपको a की कोई भी वैल्यू निकालनी है, मैं a80 निकाल देता हूँ, तो a80 मेरे पास होएगा a1 प्लस 79d। जो वैल्यू यहाँ पे है उससे एक कम हमारे पास d के साथ आती है, जहाँ पे d हमारा कॉमन डिफरेंस है और a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूँ। अब एग्जांपल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे कि 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, डैश डैश डैश। इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए वो क्या है, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो ए है, मतलब कि A1 है, वो सबसे आगे वाली टर्म होगी। तो मेरे पास A1 हमारे पास यहाँ से आ गया 3/2। अब डी कैसे निकालेंगे? डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से, मतलब कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास डी है, या फिर इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आएगी वो भी डी होगी। इसमें से ये माइनस कर दूंगा तब भी मेरे पास डी ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हो। जनरली हम A2 माइनस A1 लिखते हैं इसको। आप यहाँ पे A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा मैटर नहीं होगा। ठीक है, A2 माइनस A1 अगर हम लिखते हैं तो A2 है मेरे पास 1/2 माइनस A1 है मेरे पास 3/2। एलसीएम लूंगा मैं 2 का, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस का 2, तो यहाँ पे मेरे पास डी आ जाता है माइनस का 1। यही हमें वैल्यूज सॉल्यूशन में भी दी हुई है, आप वेरीफाई कर सकते हो, मत ही करो, इतना तो विश्वास रखो। ओके, तो 5.1 में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप ट्राई करो और जो कुछ भी डाउट्स है वो आप बताओ। बाकी जो थोड़े से अजीब क्वेश्चन दिख रहे हैं हम एक आधा वो ट्राई कर सकते हैं। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 6th पार्ट उठाते हैं। 6th पार्ट में दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश डैश। ओके, इसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो ये टर्म दी हुई है क्या ये एक एपी है, और अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसकी आगे भी 3 और टर्म्स क्या है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आएगा 0.02। मैंने A2 माइनस A1 लिया है, A2 माइनस A1 जो कि मेरे पास है 0.22 माइनस 0.20, यहाँ से मेरे पास 0.02 आ रहा है। ये तो मेरा D आ गया। मैं अब वेरीफाई करने के लिए एक और टर्म उठा लेता हूँ, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 जो हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, तो ये मेरे पास आएगा 0.002। तो मेरे पास ये और ये इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे हम डी भी नहीं निकालेंगे, आगे इसकी 3 और टर्म्स भी नहीं निकालेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो एपी हो, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो, मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन ही लिख दूंगा, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। माइनस का हाफ, 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 डैश डैश डैश। अब इसमें हमें सबसे पहले तो बताना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें दिख ही रहा है, कॉमन डिफरेंस 0 है। यही सेम क्वेश्चन हमने 1-1-1-1 लेके किया था, यहाँ पे माइनस हाफ देके बता रखा है। कॉमन डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे 1/2 माइनस का। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें भी हम चेक करेंगे कि ये एक एपी है या नहीं है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और आगे की 3 टर्म्स और लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे इसलिए कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, पहली 3 टर्म्स में स्क्वायर है, आगे स्क्वायर नहीं है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25, और 7 7 49। तो यहाँ से अगर मैं d निकाल लूँगा तो ये मेरे पास 24 आ रहा है, और यहाँ से भी d 24 ही आ रहा है। आगे इनका देखते हैं, 73, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 24 आ रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है, ये तो हमें पता चल गया। अब मेरे को निकालना है इसके आगे की टर्म। इसको मैं a1 लिख सकता हूँ, इसको a2 लिख सकता हूँ, इसको a3 और इसको a4। तो मेरे को a5 निकालना है, तो a5 में या तो a + 4d कर दूँ, a + 4d, जो कि हमने पहले अभी देखा ही था। नहीं तो मैं इसको कर सकता हूँ a4 + d, दोनों एक ही बात है। तो कोई भी a4 को जैसे मैं लिख सकता हूँ a + 3d + d, तो ये मेरे पास a + 4d ही आएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। इसको ये मत समझ लेना कि ये 4 उड़ के यहाँ आ गया, नहीं, दोनों चीज़ें एक ही बात है। तो ठीक है, a है मेरे पास 1 + 4d करते हैं, तो 4 × 24, तो मेरे पास जो a5 है वो आ जाएगा 4 4 16, और 4 2 8 19 + 1 मतलब कि 97। ऐसे ही a6 और a7 आप निकालो। और आज की वीडियो में हमने इतना ही करना है, बाकी अगली वीडियो में हम करेंगे अच्छे से nth टर्म के बारे में। nth टर्म मतलब कि an के बारे में अच्छे से करेंगे, और sn भी ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, और कोई भी डाउट्स हैं कमेंट में लिखो। तब तक के लिए बाय, बाकी पुरानी वीडियोस देख लो।